ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसका क्या? इस वीडियो का श्री गणेश करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चारों ओर गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। बहुत से भक्तों ने मिलकर तरह तरह के गणपति पंडाल सजाए हैं, तो कुछ ने अपने घरों में ही गणपति विराजमान किए हैं। लेकिन क्या आप 10 दिनों तक चलने वाले इस गणपति महोत्सव के पीछे की स्टोरी जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि हम 10 दिनों तक बप्पा को अपने घरों में रखते हैं, लेकिन 11वें दिन उन्हें विसर्जित क्यों करते हैं? तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने पूरी महाभारत को एक महाकाव्य में रचने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें मदद लगी गणेश जी की। पूरे 10 दिनों तक लगातार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का वर्णन किया और श्री गणेश ने एज इट इज उसे अक्षरों में उतार दिया। लेकिन इस प्रोसेस में गणेश जी का शरीर बुरी तरह तपने लगा, जिसे शांत करने के लिए महर्षि ने पास बने कुंड में गणेश जी को डुबकी लगाने को कहा। और यही वजह है कि हम 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन 11वें दिन उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं। एक फैक्ट पता है, देश की इकोनॉमी में बप्पा का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मुंबई में ही इन 11 दिनों के बीच करीब 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें मूर्ति बनाने से लेकर पंडाल लगाने और पूजा अर्चना का सामान सब शामिल है। इसे बोलते हैं फेस्टिवल इकोनॉमी, जो होती तो सीजनल है लेकिन काफी इफेक्टिव होती है, क्योंकि इस दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ट्रेडिशनल कपड़ों की सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और स्वीट्स में 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। CAIT की रिपोर्ट के मुताबिक गणपति फेस्टिवल के दौरान मार्केट में करीब 25,000 करोड़ का बिजनेस होता है, जो कि इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन गणपति फेस्टिवल इतना पॉपुलर कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गणपति को पूजा तो जाता था, लेकिन सिर्फ अपने अपने घरों में। फिर अंग्रेज आए तो वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया आया। इंडियंस के लिए वो कल्चर काफी नया था, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, जिससे हिंदू अपने देवी देवताओं के पूजन से थोड़ा दूर होने लगे। जिसके बाद जननेता लोकमान्य तिलक ने प्रथम पूज्य श्री गणेश के जरिए सभी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया और 1893 में पूना में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे ये उत्सव पूरे महाराष्ट्र में फैल गया और आज हम पूरे देश में गणेश उत्सव की झलक देख सकते हैं। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं गणपति फेस्टिवल की सैड रियलिटी की, जो कि गणपति बप्पा को भी काफी निराश करती होगी। सबसे पहले बात करते हैं VIP कल्चर की। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बप्पा की भेंट 2 तरह के भक्तों से होती है। एक तरफ हैं आम भक्त जिनको बस बप्पा के दर्शन मात्र से सुकून मिल जाता है, और दूसरी तरफ हैं प्रीमियम भक्त जिन्हें कुछ पैसे मात्र खर्चने से बप्पा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भरपूर समय मिल जाता है। क्या ये गलत नहीं है? VIP दर्शन तक तो ठीक था, लेकिन क्वालिटी टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रियलिटी चेक पर, बप्पा का विसर्जन। जिन बप्पा को 10-11 दिनों तक हम अपने घरों में पंडालों में सिर पर बिठा कर रखते हैं, उन्हें विसर्जित करते समय सारा श्रद्धा भाव सब भूल जाते हैं। हर साल विसर्जन के बाद बप्पा की हजारों टूटी फूटी मूर्तियां बीच पर मिलती हैं। क्या विसर्जन का ये तरीका सही है? इस सब के अलावा एक और फैक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मरीन लाइफ, क्योंकि हर साल गणपति पूजा, दुर्गा पूजा जैसे सभी त्योहार जिनमें हम मूर्तियों को पानी में या नदी में विसर्जित करते हैं, उसके बाद मरीन लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है, कभी सोचा है? क्योंकि POP की पेंट की हुई मूर्तियां मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, क्योंकि उसमें लेड मिला होता है जो कि पानी से रिएक्ट करके पॉइजन का काम करता है। और एक मैसिव पॉपुलेशन जो कि नॉन वेजिटेरियन है, वो इनडायरेक्टली पॉइजन खाने से काफी बीमार होती है। तो सोल्यूशन क्या है? बेसिक सी बात है जो हर साल आपको बताई जाती है, इको फ्रेंडली मिट्टी के गणपति, जिससे ना ही मरीन लाइफ डैमेज होगी और ना ही आपकी आस्था। और अगर आप POP के गणपति ले आते हैं तो उसे सीधे नदी या नहर में ना विसर्जित करें, बल्कि अपनी सोसाइटी या आसपास बनाए गए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में ही गणपति विसर्जन करें। और विसर्जन के तरीके पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आस्था निभानी ही है तो पूरी तरह निभाएं, आधे अधूरे में पीछे ना हटें। तो इस साल नहीं तो अगले साल, और अगले साल नहीं तो उसके अगले साल इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बप्पा इसी से खुश होंगे। गणपति बप्पा मोरया।